आज मैं अपने व्यूवर्स को सिखाऊंगी कि वनीला कस्टर्ड बहुत ही इजी और आसान तरीके से कैसे बनता है। बहुत ही मज़ेदार, बड़ों और छोटों दोनों की ही पसंद। घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको फ़ौरन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रेडी कर सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो चलें हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वनीला कस्टर्ड कैसे इसको बनाना है, कैसे रेडी करना है, मैं आज आपको ये बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वनीला कस्टर्ड। बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड, वनीला फ्लेवर का। ठीक है, और इसमें क्रीम जाएगी, चीनी इसमें ऐड करेंगे हम, और ऊपर डेकोरेट के लिए हम ये चेरी जो है ये इसको यूज़ करेंगे। और क्या चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है मैंने, ये देखें। ये तकरीबन दूध जो है ये 2.5 लीटर दूध है। ठीक है, तो इसमें इसको मैंने चूल्हे के ऊपर बॉईल होने के लिए रख दिया है ताकि इसको पहले बॉईल आ जाए। कच्चा दूध है, बॉईल आने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। तो जिधर बॉईल 10 मिनट में आना है मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि 4 से 5 मिनट के अंदर इसको उबाला आ जाए। ठीक है, उबाला आने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि हमने इसमें क्या करना है, क्या डालना है। जी वीवर्स, 1 मिनट हो गया मुझे दूध को ऊपर रखे हुए। इसमें से पहले मैं थोड़ा सा नीम गर्म दूध निकाल लेती हूँ जिसमें हमने कस्टर्ड को मिक्स करना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 कप मैंने दूध निकाल लिया है। इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। इसको दोबारा हम कवर कर देंगे ताकि इसको उबाला आ जाए। जी वीवर्स, ये देखें दूध को उबाला आ गया है। अब हम इसकी आंच कर देंगे मीडियम। पहले मैंने हाई की थी, अब मीडियम कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 5 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। ठीक है, और अब जब तक इसमें चीनी मिक्स हो रही है तब तक हम जो दूध हमने निकाला था कस्टर्ड मिक्स करने के लिए, इस वाले दूध में हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। कितना मिक्स करना है, मैंने तकरीबन लिया है 2.5 kg मिल्क है, तो मैं इसमें तकरीबन 6 से 7 जो है ना पाउडर, कस्टर्ड पाउडर के इसमें शामिल करूँगी। क्योंकि मैंने दूध ज़्यादा लिया है इसलिए इसमें ज़्यादा शामिल करूँगी। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर लिया है। ठीक है, और मैं इसको अब दूसरे बर्तन में स्टेन कर लूँगी ताकि अगर इसमें कोई लम्स या कोई गुठली है तो वो निकल आए। ऐसे इसमें मैं स्टेन कर लूँगी। ठीक है, ये हमारा कस्टर्ड के लिए मिल्क रेडी है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जी ये देखिए, इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने अभी कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है मिल्क में, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं शामिल करूँगी। एकदम से सारा नहीं डालना वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे हम और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। ऐसे देखें, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ इसको मैं हिला रही हूँ ऐसे। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत इजीली आसानी से ये बन जाता है कस्टर्ड, बहुत ही मज़े का। ये देखिए मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया और इसको मैं अब हिलाती रहूँगी और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट में इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे इसको पका लूँगी अच्छे से। और 15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट अब हमने इसमें क्या करना है।
जी व्यूअर्स, ये देखिए मुझे पकाते हुए इसको 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। लेकिन अभी मैं मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट और इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी। इस दौरान में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत है, प्यार है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। इसमें हाफ़ कप में क्रीम ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद सिर्फ मैं इसको 2 मिनट पकाऊँगी। इसमें 2 मिनट के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर मैं उसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद में मैं आपको ठंडा करने के बाद बताऊँगी कि इसको हम गार्निश कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखें कैसे इसका क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर बना है। ये देखिए इसमें कोई लम्स नहीं नज़र आ रहा, कोई इसमें गुठली नहीं है। बहुत ही कमाल की इसकी जो ना कंसिस्टेंसी देख लें, आपने ऐसी ही रखनी है। ठीक है, अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कस्टर्ड अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको बोल में निकालूंगी ऐसे। ये देखें बोल में हमने इसको शिफ्ट कर लिया है और अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। दरमियान में मैं इसके बादाम से ब्रेड करूँगी, ऐसे बारीक कटे हुए बादाम, और साइडों पे मैं ऐसे चेरी रख दूँगी। जी व्यूअर्स, ऐसे हम चेरी साइडों पे रख देंगे और इसके साइडों पे हम पाइनएप्पल को ऐसे डाल देंगे और ये हमारा वनीला कस्टर्ड रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वनीला कस्टर्ड बनाने का अंदाज़ कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।